लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कल सुबह तू सबसे पहला काम ही करेगी, जाकर लल्ला को अपने मुंह से बोलेगी कि तू शादी करने को राजी है। आपको बाबूजी को समझाना होगा। मैंने आपसे और माँ से पहले भी कहा है कि मैं विशाखा के वैवाहिक जीवन में कभी अड़चन नहीं बनूंगी, लेकिन अपनी वो बात साबित करने के लिए दोबारा शादी नहीं कर सकती। इस बार आपको बाबूजी को रोकना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो मेरे विवाह का विचार त्याग दे। नहीं तो मुझे अपना पत्नी धर्म बचाने के लिए बाबूजी को सब सच बताना होगा। मैं सच कह रही हूं, अगर आपने बाबूजी को नहीं रोका तो मुझे मजबूर होकर अपनी शादी ना करने की असली वजह बतानी होगी। कहाँ बता देगी तू? तू लल्ला को सगरी बात बताए के विशाखा का जीवन उजाड़ेगी। अरे तू ऐसा कुछ करे उससे पहले तोरे मुंह में मैं अंगार भर के हमेशा के लिए तुझे गूंगी कर दूंगी, गूंगी। इसलिए ऐसा करने से पहले सोच लीजो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एक ब्याहता की दोबारा शादी करने का पाप मैं अपने बाबूजी के हाथों नहीं होने दूंगी। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है। पर अब नहीं। तू को हाथ लगाई के हाथ कौन गंदा करेगा? भूल गई घर के तो पे कितने एहसान है, और आज जब एहसान लौटाने की बारी आई तो तू पीछे हट रही है। क्यों नहीं बहुरिया? आज जब इस छोरी का पिता ऊ की शादी के बारे में सोचे है तो हमें बुराई का है। ये छोरी 100 बार अपने मुंह से बोल चुकी है कि ऊ को विशाखा का अधिकार ना चाहिए, ऊ के पति से कछ होना चाहिए। तो फिर आज ये रोने का नाटक काहे मचाए रही है? अरे एक बार शादी के लिए हाँ करके खत्म काहे नहीं कर देती है रोज रोज की किच-किच? को पता है, पता था मोको कि ऐसा ही होवेगो, पर आए कभी अपने ना हो सकत है। गंदा खून गंदा ही रहेगो। छोरी के पाप के वजन से हमरे घर की नैया भव सागर में डोल रही है और हम कुछ ना कर पा रहे हैं। चल निकल यहां से, निकल। ये क्या हो रहा है अम्मा?
कच्चू नहीं लल्ला, ये पाप की जड़ को हमरे आंगन से उजाड़ के फेंक रहे हैं। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। राधिका मेरी बेटी है। इसे घर से निकालने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? पर लल्ला, लल्ला ई के कारण तो को समाज में काका सुनना पड़ा है। छोरी तेरी बात नहीं मानती, तेरे मुंह पे जवाब दे रही है। अरे ई की वजह से तू खाए पिए बिना बैठो है। ऐसन में लल्ला तू। अम्मा, ये मेरे और राधिका के बीच का विवाद है, हम आपस में सुलझा लेंगे। तो को ई की बात पे इतना सा भी गुस्सा ना आवे है? मैं क्रोधित नहीं हूं अम्मा, मैं आहत हूं। इसे पता है कि जब तक मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, मैं भोजन नहीं करूंगा। इसलिए इससे कहिए कि ये अपने विवाह न करने का उचित कारण मुझे बताए। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं या भोजन नहीं कर रहा हूं। जैसी हरी इच्छा। रात्रि बहुत हो गई है, इस पहर में बाहर रहना उचित नहीं है। मैं समझ सकती हूँ बिटिया, तेरे मन पर अभी क्या बीत रही होगी। एक ब्याहता होते हुए दूसरे ब्याह के बारे में कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती। पर तेरी बात अलग है राधिका। ये तो तू मानती है ना कि विशाखा की मांग में जो सिंदूर है वो देव बाबू के नाम का है। समाज की नजरों में विशाखा ही देव बाबू की पत्नी है। तो बिटिया, तुझे भूल जाना होगा कि कभी देव बाबू ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था। तू सोच रही होगी बिटिया, तेरी माँ कितनी निष्ठुर है, सिर्फ अपनी सगी बेटी के बारे में सोच रही है। पर तू नहीं जानती बिटिया, उस शादी के बाद का एक एक पल बिटिया मैंने एक अपराधी की तरह बिताया है। कई बार सोचा मैंने कि तेरे बाबूजी को सच बता दूं। अगर उन्हें पता चल गया कि विशाखा की जगह फेरों में तू बैठी थी, पुरोहित परिवार के साथ छल किया गया, एक अविवाहिता होते हुए
विशाखा को विवाहिता की तरह वहां भेज दिया गया। तुझे तेरा अधिकार नहीं मिला तो बिटिया ये सारी बातें उनकी जान ले लेंगी। तू ये सह पाएगी राधिका? जिस पिता ने तुझे अपनी सगी पुत्री से भी ज्यादा प्रेम किया है, उन्हें इतना बड़ा दुख दे पाएगी तू? मैं जानती हूँ कि बाबूजी को सब सच बताने के बाद बहुत दुख होगा, लेकिन माँ, मैं अपने बाबूजी के हाथों होते हुए ये अधर्म कैसे देख सकती हूँ? अपनी ब्याहता पुत्री की दोबारा शादी करने का पाप मैं उन्हें नहीं उठाने दूंगी। इसीलिए ठीक यही होगा माँ कि मैं बाबूजी को जाकर सब कुछ सच बता दूं। राधिका, तू अपने बाबूजी से कुछ मत बोल। मैं उन्हें बताऊंगी कि तेरे विवाह न करने की वजह क्या है। अपनी माँ को एक मौका तो दे दे बिटिया। सोया नहीं अभी तक? छोटी बहू से कोई बहस हुई है क्या? मैं जानती हूँ बेटा, रात के खाने के वक्त छोटी बहू देर से आई तो इस बात को लेकर परेशान है। दरअसल छोटी बहू को अब तक काम संभालना आया नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएगी। मेरी तो बस एक ही परेशानी है, वो बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो रही है। जब तक राधिका यहाँ थी तब तक सब ठीक था, वो उसे समझाती रहती थी, लेकिन राधिका को तो बेटा, राधिका को तो अपने घर जाना ही था ना। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ ने छोटी बहू से बात की है, सब ठीक हो जाएगा। बस तू अपनी रातों की नींद इस तरह से मत बिगाड़। अरे सारा दिन काम करके आता है थक के, तो नींद भी जरूरी है ना बेटा। आइए, मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ के आता हूँ। क्यों कान्हा, क्यों क्यों बार बार आप मुझे ऐसी दुविधा में लाकर खड़ा कर देते हैं? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने जो कुछ भी दिया मैंने अपना भाग्य समझकर उसे स्वीकार किया। फिर क्यों बार बार मेरी भक्ति की परीक्षा ली जाती है? आप ही की अनुमति लेकर मैंने विवाह किया था ना, आप
पति का आशीर्वाद लेकर मैंने अपने आप को एक पत्नी माना था। आज जब मैं पूरी लगन के साथ अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ, फिर मैं कैसे किसी और से दूसरा विवाह कर सकती हूँ? जब से मैंने होश संभाला है, इस मंदिर में पूजा की है, और आज मैं इस मंदिर में खड़ी हूँ और तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी उलझन को नहीं सुलझाएंगे। चादर कुछ बताया राधिका ने? नहीं। मुझसे कहां त्रुटि हो गई देवकी जी? मैं उसे ठाकुर जी की दी हुई एक धरोहर मानता हूं, एक ऐसी कन्या जिसे समाज पग पग पर धुतकारता रहा, केवल इस कारण क्योंकि उसके जन्मदाताओं ने उसका त्याग कर दिया था। जितनी बार उसका अपमान होता था, मेरा मन करता था कि उसे अपनी छाया में छुपा लूं, परंतु देवकी जी, आज समाज के ये कठोर प्रश्न मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। पहली बार देवकी जी मैं समाज से सहमत हूं, परंतु देवकी जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मांग से सिंदूर हटा देने के पश्चात वो विवाह की स्वीकृति क्यों नहीं दे रही? क्या वो नहीं चाहती कि मैं कन्यादान करके पितृ ऋण से मुक्ति पाऊं? परंतु मेरे पास कोई भी विकल्प शेष नहीं है। उसे विवाह न करने का उचित कारण बताना ही होगा। मुझे अभी उससे बात करनी है। सुनिए, देखिए, हम पहले भी राधिका को विवाह के लिए विवश कर चुके हैं। तब उसने सबके सामने खड़े होकर कह दिया था कि वो कान्हा को अपना पति मान चुकी है। तब सबने उसकी तुलना मीरा से की थी। तब तो उसने अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं भरा था जी। उस घटना के बाद उसने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया, जिस पर वृंदावन वासियों ने आपत्ति प्रकट की थी। शायद उन लोगों की बातों से प्रभावित होकर उसने अपनी मांग से सिंदूर तो हटा दिया, पर जी इससे उसकी भक्ति तो कम नहीं हो जाती ना। वो मीरा थी और हमेशा हमेशा मीरा ही रहेगी। मेरी बात मान लीजिए जी, उसकी भक्ति और उसकी इच्छा का मान रख लीजिए। उसे विवाह के लिए विवश मत कीजिए। आप ही बताइए कान्हा,
जिसे एक बार पति मान लिया जाए, क्या उसे बुलाना आसान है? मैंने तो मजबूर होकर अपने माथे से सिंदूर पोंछ डाला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा उनसे रिश्ता ही टूट गया। फिर मैं इस रिश्ते से कुछ भी तो नहीं चाहती, ना नाम, ना प्रेम और ना ही अधिकार। मैं तो बस स्वयं को सुहागन मानकर मीरा की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। मुझे इतना सा भी करने की अनुमति नहीं। अनुमति है बेटा। मुझे क्षमा कर देना बेटा। मेरी आंखों पर समाज के बनाए हुए नियमों की ऐसी पट्टी बन गई थी कि मैं तेरे कान्हा प्रेम को देख ही नहीं सका। समझ ही नहीं पाया था बेटी कि तूने अपनी मांग से सिंदूर परिवार का नाम बचाने के लिए हटाया, और आज वही परिवार तुझे कान्हा प्रेम त्यागने के लिए विवश कर रहा है। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। तू जो चाहती है वही होगा। मैं तुझे ऐसे स्वयं को कष्ट देते हुए नहीं देख सकता। तेरा दुख तुझसे अधिक कहीं मुझे कष्ट देता है बेटा। मैं वचन देता हूं बेटा, जब तक तुम स्वयं आकर मुझसे नहीं कहोगी कि तुम विवाह के लिए तैयार हो, मैं विवाह के विषय में एक शब्द भी नहीं कहूंगा। चल घर चल। तुमने मटर के पराठे बनाने बोल दिए हैं ना? बस तो थोड़े से पोहे बनवा देना। और हाँ, याद रखना बुधवार है, इसलिए भोग में भगवान जी को दोपहर में पिस्ते की मिठाई चढ़ेगी। जाकर बोल दो पिस्ता भिगा दे। वैशाली, सब काम तुम कर रही हो, छोटी बहू कहाँ है? तुम्हारे साथ रह के वो सीख तो सकती है ना। वो माँ जी, मैंने खुद ही उसे पूजा के बाद कहा था कि